हेलो दोस्तों। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब बहुत से लोग चुपचाप अपने ही विचारों से लड़ रहे होते हैं। दिन भर मुस्कुराने वाले चेहरे अक्सर रात में सबसे ज्यादा बिखर जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया ने उन्हें सिखाया है कमजोर मत दिखो, गलतियां मत करो, हर हाल में बेहतरीन बनो। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि किसी व्यक्ति की सबसे गहरी खूबसूरती उसकी चमक में नहीं, उसकी दरारों में छुपी होती है। बचपन में हम जैसे थे वैसे रहने में कोई डर नहीं था। हम खुलकर हंसते थे, रोते थे, गलतियां करते थे और कुछ ही देर बाद फिर मुस्कुरा देते थे। तब जिंदगी को साबित नहीं करना पड़ता था। समय के साथ दुनिया ने हमें बदलना शुरू कर दिया। सबसे आगे निकलो, कमियां छुपाओ, हर हाल में बेहतर बनो। और इसी दौड़ में हम खुद से दूर होते चले गए। आज लोग जिंदगी महसूस कम करते हैं, उसे दिखाने में ज्यादा लगे हुए हैं। सुबह घर से निकलते ही तुलना शुरू हो जाती है। किसी की सफलता, किसी की खूबसूरती, किसी का सजा सवरा जीवन। देखते ही देखते अपनी ही दुनिया अधूरी लगने लगती है। लेकिन समस्या हमारी कमियों में नहीं है। समस्या ये है कि हम इंसान होकर भी मशीनों जैसी पूर्णता चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है वाबी साबी की सोच। इस सोच को दुनिया तक पहुंचाने वाले सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक हैं बेथ कैम्पटन। वो सिर्फ एक लेखिका नहीं है, बल्कि ऐसी महिला है जिन्होंने आधुनिक जीवन की भागदौड़, मानसिक थकान और भीतर के खालीपन को बहुत गहराई से महसूस किया। उनकी जिंदगी भी कभी तेज रफ्तार और लगातार दबाव से भरी हुई थी, लेकिन फिर जापान ने उनकी सोच बदल दी। वहां की सादगी, धीमी रफ्तार, पुरानी चीजों में छुपी गर्माहट और अधूरेपन को अपनाने की कला, इन सब ने उन्हें भीतर तक बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि शांति फ्लॉलेस बनने में नहीं, बल्कि खुद को अपनाने में छुपी है। और इसी अनुभव से जन्मी उनकी किताब वाबी साबी, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को यह एहसास कराया कि अधूरी जिंदगी भी बेहद सुंदर हो सकती है। वाबी साबी की पूरी सोच एक गहरी सच्चाई से शुरू होती है। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, न लोग, न रिश्ते, न जिंदगी। और हो सकता है यही अपूर्णता हमें इंसान बनाती हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नथिंग इज परफेक्ट। कल्पना करो, एक छोटा बच्चा दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर बनाता है, फिर खुशी से उसे सबको दिखाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि रेखाएं सीधी हैं या नहीं। उस उम्र में खुशी बनावटी नहीं होती। मगर बड़े होते होते हम हर चीज को फ्लॉलेस बनाने लगते हैं। अंक, चेहरा, करियर, रिश्ते, पूरी जिंदगी। और यहीं से भीतर की थकान शुरू होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि आज लोग जिंदगी जी कम रहे हैं, उसे दिखा ज्यादा रहे हैं? सुबह आँख खुलते ही हम फोन उठाते हैं और देखते हैं किसी की चमकदार यात्रा, किसी की मुस्कुराती तस्वीरें, किसी की उपलब्धियां। समय के साथ अपनी ही दुनिया फीकी लगने लगती है। सोशल मीडिया ने लोगों को दुनिया से कम खुद से ज्यादा असंतुष्ट बना दिया है। अब लोग खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाई देना चाहते हैं। यही सबसे खामोश चाल है। हम अपनी असली जिंदगी की तुलना करते हैं दूसरों की बनावटी जिंदगी से। मगर सच क्या है? कोई भी हर समय खुश नहीं रहता। कोई रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। कोई सफर पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं होता। फिर भी हम चुपचाप खुद को दोष देते रहते हैं। रात को सोने से पहले बहुत से लोग खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं पर्याप्त हूं? और यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी बन जाता है। हमें लगने लगता है मुझ में कुछ कमी है। काश मैं थोड़ा और बेहतर होता। काश मैं बिल्कुल सही होता। वाबी साबी की पहली सीख बहुत सरल है। नथिंग लास्ट्स, नथिंग इज फिनिश्ड, नथिंग इज परफेक्ट। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, कुछ भी पूरी तरह पूरा नहीं होता और कुछ भी बिल्कुल निर्दोष नहीं है। पहली बार सुनने पर ये बातें अधूरी लग सकती हैं, लेकिन कई बार यही गहराई हमें अंदर से हल्का कर देती है। गौर कीजिए, अगर आसमान में सभी बादल एक जैसे होते तो क्या आकाश इतना सुंदर लगता? अगर समुद्र की हर लहर एक जैसी होती तो क्या वही शांति महसूस होती? अगर हर फूल हमेशा खिला रहता तो क्या उसकी मौजूदगी इतनी खास लगती? प्रकृति कभी पूरी तरह संतुलित नहीं होती। पेड़ टेढ़े होते हैं, बारिश अनिश्चित होती है, पतझड़ हर साल पत्तों को गिरा देता है। फिर भी उन्हें देखकर मन शांत हो जाता है, क्योंकि असली आकर्षण पूर्णता में नहीं, स्वाभाविकता में छुपा होता है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया ने हमें कृत्रिम चमक का आदी बना दिया है। फिल्टर्स, एडिटिंग, बनावटी मुस्कानें, झूठा आत्मविश्वास। समय के साथ लोग अपना वास्तविक चेहरा छुपाने लगते हैं। वे अपनी तकलीफ छुपाते हैं,
अपनी घबराहट छुपाते हैं, अपने मन के घाव छुपाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर दुनिया ने उनका कमजोर हिस्सा देख लिया तो शायद उन्हें अपनाया नहीं जाएगा। एक गहरी सच्चाई ये भी है, हर किसी के भीतर कहीं ना कहीं कोई टूटा हुआ हिस्सा छुपा होता है। किसी के पास अकेलापन है, किसी के पास अधूरे रिश्ते, किसी के पास असफलताएं और किसी के पास ऐसा दर्द जिसके बारे में वो कभी खुलकर बात नहीं करता। इमेजिन, एक व्यक्ति दिन भर मुस्कुराता रहता है, सबको हंसाता है, सबको मजबूत दिखाई देता है, और फिर रात को कमरे की खामोशी में वही व्यक्ति चुपचाप टूट जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, फिर भी भीतर लगातार संघर्ष कर रहे होते हैं। कई बार यही अनदेखे घाव हमें गहराई देते हैं। जापान में एक अद्भुत कला है, किंटसुगी। जब मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसकी दरारों को सोने से जोड़ा जाता है। सबसे खास बात, टूटने के बाद वही बर्तन पहले से ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। उस संघर्ष की दरारें ही उसकी कहानी और पहचान बन जाती हैं। वाबी साबी कहता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। आपकी परेशानियां, भावनात्मक चोटें, असफलताएं, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने जिंदगी को सच में महसूस किया है। अगर किसी ने कभी दर्द महसूस ही ना किया हो तो क्या वो किसी और के आंसू समझ पाएगा? अगर कोई कभी गिरा ही ना हो तो क्या उठने की खुशी महसूस होगी? अगर कोई कभी टूटा ही ना हो तो क्या संभलने की प्रक्रिया इतनी गहरी लगती? ब्यूटी एग्जिस्ट्स इन इम्परफेक्शन। अधूरेपन में भी एक अलग गहराई होती है, और यही बात सबसे ज्यादा सुकून देती है। कमियां हमें छोटा नहीं बनाती, वे हमें और मानवीय बना देती हैं, क्योंकि लोग बेदाग चेहरों से नहीं, सच्ची भावनाओं से जुड़ते हैं। जब कोई अपनी कमियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करता है तो वो शांत, सहज और ज्यादा अपना लगता है। वाबी साबी हमें सिखाता है, जिंदगी का उद्देश्य बिना कमी वाला बनना नहीं है। जिंदगी का गहरा उद्देश्य है सच्चा बनना, इस पल में जीना, खुद को अपनाना। आखिर में लोग आपकी परफेक्शन याद नहीं रखते, उन्हें याद रहता है आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी, आपका अपनापन, वो एहसास जो आपने उन्हें दिया था। और यही चीजें किसी व्यक्ति को सच में यादगार बनाती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन परफेक्शन को स्वीकार करना ही काफी है, या असली समझ कहीं और छुपी है? ध्यान से देखने पर एहसास होता है सिर्फ चीजें इम्परफेक्ट नहीं हैं, वे स्थायी भी नहीं हैं। और यहीं से सामने आती है एक और गहरी सच्चाई, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सच यही है कि जिंदगी को फ्लॉलेस बनाने की कोशिश में हम उसे महसूस करना भूल गए थे। वाबी साबी हमें सिखाता है, अधूरापन कोई कमजोरी नहीं, टूटना हार की निशानी नहीं, और धीरे चलना गलत नहीं होता। खुद को स्वीकार करना भीतर की सबसे गहरी शांति है, क्योंकि आखिर में लोग आपकी उपलब्धियां नहीं, उनके साथ महसूस हुई आपकी सच्चाई याद रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपको कहीं भी रुककर सोचने पर मजबूर किया है तो हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो, ये एक रिमाइंडर है कि आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर भेजिए जो खुद को बदलते बदलते थक चुका है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, शांत और सोच बदल देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम कमी रहित जीवन नहीं, रियल लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन वाबी साबी सिर्फ इतना नहीं कहता कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, वो एक और गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न पल, न लोग, न भावनाएं। और यहीं से शुरू होती है अगली सीख, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर, जिसको हम सब मिलकर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।